सो गुड मॉर्निंग अगेन ऑल डियर स्टूडेंट। देखो, हमारा कॉकरोच करीब करीब पूरा हो गया था, लेकिन इसमें कुछ ग्लैंड्स के बारे में भी हमको पढ़ना है जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये। देखो, जो जो ग्लैंड्स इसमें वर्क में आते हैं वो देखते हैं पर हम। ग्लैंड्स के अंदर बेटा, इसके अंदर सबसे पहला आता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। नहीं, उससे पहले अपन सेरिब्रल ग्लैंड्स भी ले लेते हैं इसका। तो सेरिब्रल ग्लैंड इट इज फाउंड इन ब्रेन। और ब्रेन ग्लैंड भी कहते हैं अपन इसको। ये सिक्रीट करता है वन हार्मोन दैट इज प्रोथोरेसोट्रोपिक हार्मोन। अब बेटा, ये जो प्रोथोरेसोट्रोपिक हार्मोन जो बन रहा है, इसका टारगेट ऑर्गन जो है वो है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। ब्रेन इसको सिग्नल करेगा किसको? प्रोथोरेसिक ग्लैंड को। ये सिग्नलिंग जो होगी वो किसके द्वारा होगी? प्रोथोरेसोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा। इसको बोलेगा भैया यार तू ये रिलीज कर। ये अपने आप से नहीं करता जब तक इसके पास में मैसेज नहीं आता। तो मैसेज आते ही ये क्या हो जाता है, अपने आप में एक्टिव हो जाता है और ये रिलीज करता है एक्डायोसोन। और ये एक्डायोसोन हेल्प करता है मोल्टिंग के अंदर। तो इसको अपन मोल्टिंग हार्मोन भी बोल सकते हैं। मोल्टिंग मतलब कॉकरोच, जैसे ये कॉकरोच है, कॉकरोच यहां से अपना एक्सोस्केलेटन निकालेगा और फिर थोड़ा सा ग्रो होगा, फिर एक्सोस्केलेटन निकालेगा, फिर ग्रो होगा, फिर एक्सोस्केलेटन निकालेगा और फिर ग्रो होगा। ऐसा वो 13 टाइम्स करता है। कितनी टाइम करेगा? 13 टाइम्स मोल्टिंग। इसको पैरोमेटाबोलिक कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था। बाहर की कवरिंग को हटाता है, फिर ग्रो होता है, फिर कवरिंग आती है, फिर कवरिंग हटाता है, फिर ग्रो होता है। वो कवरिंग हटाने के लिए जो हार्मोन्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, दैट हार्मोन इज योर एक्डायोसोन। और ये एक्डायोसोन कौन रिलीज करवा रहा है? दैट इज बाय द सेरिब्रल ग्लैंड। और सेरिब्रल ग्लैंड किसका? कॉकरोच का। तो वो क्या करवा रहा है? एक्डायोसोन का रिलीज करवा रहा है। आया ना? दो और ग्लैंड होते हैं जो हमको पता होना चाहिए। कॉर्पोरा कार्डियका, ये करवाता है बेटा ग्रोथ। ये क्या करवाएगा? ग्रोथ। मतलब किसकी ग्रोथ? कॉकरोच की। तो ये एक हार्मोन और हमें पता होना चाहिए। फिर एक और हार्मोन होता है दैट इज कॉर्पोरा अलाटा। इसको न्यूटिनिन भी कहते हैं। और जुवेलाइन हार्मोन। मतलब इसका रिलीज जब तक होता रहेगा तब तक कॉकरोच जवान नहीं, जवान मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके अंदर डेवलप नहीं होंगे। वो कौन रिलीज करवा रहा है? कॉर्पोरा एलेटा। मतलब ये इनिबिट कब होगा? ये कब अपना वर्क स्टॉप करता है? इट इनिबिट्स आफ्टर लास्ट मोल्टिंग। 13th मोल्टिंग होते ही ये इनिबिट हो जाएगा और कॉकरोच के अंदर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आने लग जाएंगे। मतलब जो उसके गोनेट्स होंगे वो डेवलप होंगे। तो यहीं पर गोनेट्स को डेवलप करने के लिए भी जो हार्मोन निकालता है वो ये निकालता है, कॉर्पोरा एलाटा। तो ये क्या निकालता है? हॉर्मोन्स दैट इज गोनेडोट्रोपिन। और ये क्या करेंगे? डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये सारी चीजें हमको कॉकरोच के बारे में पता होनी चाहिए। यहां तक लिखो, फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको।
देखो बेटा, सेरिब्रल ग्लैंड्स जो है वो पाया जाता है कहां पर? ब्रेन के अंदर, और ये कंट्रोल करता है किसको? प्रोथोरेकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करेगा, और किसको कंट्रोल कर रहा है? प्रोथोरेसिक ग्लैंड को। ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? एक्डायोसोम। और ये हार्मोन करवा रहा है मोल्टिंग, शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन। कॉर्पोरा कार्डिका करवा रहा है ग्रोथ, और कॉर्पोरा एलाटा जो है, जिसको हमने नियोटिनिया जुवेलाइन बोला, जब तक इसका सिक्रिएशन होगा तब तक उसके गोनेट्स का क्या नहीं होता है? डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे ही कॉकरोच अपनी सारी मोल्टिंग पूरी कर लेता है, ये इनिबिट हो जाएगा। वो वापस से एक्टिव होने के बाद ये जो नए हार्मोन निकालेगा, वो कौन से निकालेगा? गोनेडोट्रोपिन, जिससे कॉकरोच के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको कॉकरोच के बारे में और पता होनी चाहिए। और मैं इसमें कुछ और आपको बता देता हूं। कॉकरोच की शेप जो होता है वो ओवल होता है। कॉकरोच शेप कौन सा होता है? ओवल। ओवल होता है। साइज जो होती है इसकी 0.32 3 इंच तक। पोस्टीरियरली ब्राउन होता है, वेंट्रली whitish in color, somewhat white, grayish white like color is there. So this is all about the cockroach. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूरा होता है। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, और हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तब तक आप यहाँ के सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और जो आपको नहीं आता है वो मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, ताकि हम डाउट्स को क्या करते जाए? डिस्कस करते जाए। सिंपल ना बेटा? यहाँ तक आपको एक एक पॉइंट को नोट करना है, अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। थैंक यू।